कहते हैं हमारे गंगापुर गांव के पूरब में जो जंगल है, वो जंगल नहीं, किसी की चुप्पी है। जो वहां गया, वो या तो लौटा नहीं, और जो लौटा, वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। गंगापुर छोटा सा गांव था। कच्चे घर, पीपल का पेड़, और शाम होते ही सन्नाटा। अरे बेटा, उधर मत जाना। मौन है वो। वहां हवा भी बोलना भूल जाती है। हाँ, जो भी गया वापस नहीं आया। बच्चों को डराया जाता, और बड़ों की आंखों में भी अजीब सा डर रहता। 5 साल पहले की बात है। राम सहाय काका का बेटा मोहन लकड़ी लेने जंगल गया। गया तो गया, पर वापस नहीं आया। 3 दिन बाद मोहन जंगल के किनारे मिला। आंखें खुली, पर जुबान सी गई थी। आज तक मोहन एक शब्द नहीं बोला। इसी गांव का रहने वाला अर्जुन शहर से गांव आया अपनी छुट्टी बिताने के लिए। अर्जुन पढ़ा लिखा, समझदार भी था। अर्जुन 10 साल बाद शहर से गांव आया था। अर्जुन को गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी गांव के काका बोलते हैं, बेटा, मौन वन से दूर रहना। काका की बात सुनकर अर्जुन मन ही मन उस मौन वन के बारे में सोच रहा था। हर डर के पीछे कोई न कोई सच होता है। मैं सब जानकर रहूंगा। एक दिन अर्जुन ने जंगल में जाने का मन बना लिया, और शाम को अर्जुन जंगल की ओर चला गया। अर्जुन ने जंगल में पहुंचकर देखा कि जंगल में बहुत शांति और खामोशी थी, जैसे अर्जुन को कोई डरा रहा हो। अचानक अर्जुन को पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने पीछे पलटकर देखा तो कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे से कोई देख रहा हो। कौन हो तुम? वापस चले जाओ। मैं डरने वाला नहीं हूं। गांव वालों को क्यों पागल बना रखा है? इतना कहकर अर्जुन सच जानने के लिए मोहन से मिलने चला जाता है। जैसे ही अर्जुन मोहन के घर पहुंचा और देखा कि मोहन घर के कोने में जमीन पर बैठा है। मोहन बहुत डरा हुआ था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी अर्जुन ने मोहन से पूछा, मोहन, बताओ, आज के 5 साल पहले जंगल में क्या हुआ था जिससे तुम्हारी यह हालत हो गई है? बताओ मोहन। ये बात 5 साल पहले की है। मैं और शामू लकड़ियां काटने के लिए जंगल गए थे। वहां हमने देखा कि जमींदार साहब लकड़ियों की तस्करी कर रहे थे। ये दृश्य देखकर हम दोनों बुरी तरह डर गए। तभी अचानक जमींदार की नजर हम पर पड़ गई। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते या वहां से भागते, जमींदार ने शामू की जान ले ली। शामू को मारने के बाद उन्होंने मुझे धमकी दी और इस राज को हमेशा के लिए दफन रखने, छुपाने के लिए कहा। अब जंगल नहीं बोलेगा, अब सच बोलेगा। अर्जुन ने जब ये सारी बात सुनी तो उसने बिना डरे जाकर पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जंगल पहुंचकर सबूत जुटाए। अंततः पुलिस ने जमींदार साहब को उनके किए की सजा दी और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। बरसों से मोहन के मन में जो डर बैठा था, वो सच बोलने की हिम्मत से पल भर में खत्म हो गया। कहानी की सीख: जहां सच को दबाया जाता है, वहां डर पैदा होता है, और जहां सच सामने आता है, वहां से डर का भूत अपने आप भाग जाता है।